हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपका अपना सचिन भारद्वाज और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि एमएस एक्सेल के अंदर हम लोग पेरोल शीट या सैलरी शीट कैसे बना सकते हैं। अगर आप डाटा एंट्री या डाटा एनालिस्ट की जॉब करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक शीट ले रखी है। यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय नंबर लिख रखा है, फिर एम्प्लॉयज के नाम और यहाँ पर बेसिक सैलरी गिवन है और हम लोगों को कैलकुलेशन करनी है इन सारी चीज़ों की। तो चलो एक एक करके मैं तुम लोगों को सिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हो एचआरए लिखा हुआ है। एचआरए की फुल फॉर्म होती है बच्चों हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप कोई हाई प्रोफाइल जॉब करते हो या गवर्नमेंट जॉब करते हो तो इस केस के अंदर गवर्नमेंट आपको आपके हाउस रेंट का कुछ परसेंटेज आपको देती है, उसी को ही हम लोग बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। तो यहाँ पर एचआरए को निकालने के लिए कंडीशंस गिवन है। तो देखो जिस भी एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से ऊपर होगी तो उसको एचआरए मिलेगा 5500 और जिसकी भी सैलरी 15,000 से नीचे होगी तो उसको पे किया जाएगा 3300। तो इसको निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, आपको बेसिक सैलरी की सिलेक्शन लेनी है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15,000 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब जिसकी भी सैलरी 15,000 से ज्यादा है उसको हम लोग 5500 पे करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा फिर से इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ लिखना है आपको 3300। इस केस के अंदर मैंने लेस देन 15,000 का क्राइटेरिया इसलिए नहीं लगाया बच्चों क्योंकि इस इफ वाले फंक्शन में जिसकी भी सैलरी 15,000 से ऊपर होगी उसको 5500 रुपीज मिलेंगे और जिसकी भी कंडीशन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी उसको ऑटोमेटिकली 3300 ही दिए जाएंगे। फिर आपको ब्रैकेट बंद करना है और एंटर करना है। तो तब देखोगे यहाँ पर फॉर्मूला लग गया। फिर उसके बाद यहाँ से इसको ड्रैग कर दो, जैसे ही ड्रैग करोगे सबके आंसर्स भी आ जाएंगे। उसके बाद है डीए। डीए की फुल फॉर्म होती है डियरनेस अलाउंस। इसका मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा जैसे जैसे हम लोग वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई भी बढ़ती है। तो एम्प्लॉयज की जो सैलरी होती है वो एक अमाउंट पे स्थिर ना रहे, इसलिए गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब वाले अपने एम्प्लॉयज को डीए ऑफर करते हैं जिससे कि उनकी सैलरी में भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट होता रहे। तो डीए निकालने का क्राइटेरिया यहाँ पर गिवन है कि हमें ये बेसिक सैलरी पे 17% निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन, आपको बेसिक सैलरी लेनी है मल्टीप्लाइड बाय 17% ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो आप देखोगे यहाँ पर निकल गया। अब इसको भी हम लोग यहाँ से ड्रैग कर देंगे तो बाकी सारे आंसर भी आ जाएंगे। ठीक है, इतनी सी बात समझ आ गई। फिर उसके बाद है बोनस। बोनस को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग को पता है ये होली दिवाली या बेसिकली मंथली भी दिया जा सकता है। तो बोनस निकालने का क्राइटेरिया यहाँ पर गिवन है कि जो बेसिक सैलरी है उसमें डीए को ऐड करके उसका 8.33% निकालना है। तो चलो इस फॉर्मूले को भी लगाते हैं इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन बेसिक प्लस डीए ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई बाय 8.33%। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो देखो आप अमाउंट आ गया। इसको भी मैं यहाँ से ड्रैग कर दूंगा तो बाकी सारे आंसर भी आ जाएंगे। अब पीएफ की फुल फॉर्म होती है बच्चों प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का मतलब ये होता है कि जो हमारा एम्प्लॉयर होता है वो हमारी सैलरी में से मंथली कुछ परसेंटेज डिडक्ट करते हैं और ये एट द एंड ऑफ द रिटायरमेंट आपको एक पूरा लमसम अमाउंट मिल जाता है जो कि 30-40 लाख रुपए इकट्ठा होकर मिलता है। और ज्यादातर लोग इस अमाउंट का रिटायरमेंट के बाद अपना मकान वगैरह बनवा लेते हैं। तो पीएफ निकालने का क्राइटेरिया यहाँ पर गिवन है 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। तो इस केस में हमें इक्वल्स टू लिखना है ब्रैकेट ओपन बेसिक प्लस डीए ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई बाय 10%। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप देखोगे पीएफ भी आ गया और इसको भी पकड़ के ड्रैग कर दो बाकी सारे पीएफ भी आ जाएंगे। फिर उसके बाद अब हमें निकालना है ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी में हमें सम का फॉर्मूला लगाना है इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन बेसिक से लेके बोनस तक ऐड करना है ब्रैकेट बंद और देन एंटर। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब सम का एक शॉर्टकट और है बच्चों, आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस प्रेस करोगे तो भी सम हो जाएगा, पर इसमें पीएफ को भी ले रहा है तो मेरे को इसको एक बार खुद से ऑल्टर करना पड़ेगा। बेसिक से लेके बोनस तक सिलेक्शन लेनी है और एंटर। तो देखो दोनों तरीके से सम लग सकता है। अब फिर इसको भी ड्रैग कर देंगे, ड्रैग नहीं करना तो सिलेक्शन लेकर के कंट्रोल डी प्रेस कर दोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद है डिडक्शन निकालनी है। डिडक्शन का मतलब ये होता है कि सैलरी में से कितने पैसे कटेंगे। तो इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला इक्वल्स टू पीएफ, बस देखा और इसको भी पकड़ के ड्रैग कर देंगे हम लोग, आ गया। फिर है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का क्राइटेरिया यहाँ पर गिवन है कि ये ग्रॉस सैलरी पे 10% निकाला जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई बाय 10% ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो आप देखो ये भी निकल गया, इसको भी पकड़ के हम लोग ड्रैग कर देंगे। अब आ गए हम लोग नेट सैलरी पे। नेट सैलरी निकालने का भी फॉर्मूला बहुत ही ईजी है इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन जो ग्रॉस सैलरी थी माइनस डिडक्शन और फिर से माइनस इनकम टैक्स ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये हमारी नेट सैलरी मतलब ये एम्प्लॉय के जो इन हैंड में सैलरी मिलेगी वो है ये।
उसी को हम लोग नेट सैलरी बोलते हैं, तो इसको भी ड्रैग कर देंगे। तो आप देखोगे हम लोगों ने सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही इतनी इंपॉर्टेंट शीट को सीख लिया। तो चलो बच्चों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो भेज दो उन दोस्तों को जो कि फ्यूचर में डाटा एनालिस्ट या डाटा एंट्री की जॉब करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है बच्चों, तो मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपको ये दोनों वीडियो भी बहुत पसंद आएगी। तो चलो बच्चों, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बाय बाय एंड टेक केयर।